आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल के अगला वाला पार्ट। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि सर्कल का इंट्रो क्या हो सकता है ना, सर्कल के अंदर क्या क्या हमारे पास वो पार्ट हो सकते हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल की इंपॉर्टेंस थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो पहला थ्योरम जो हमारे पास है वो देखो क्या है। पहला थ्योरम बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन perpendicular, if a line is drawn perpendicular to the chord from the center of circle, then it bisects the chord। मीन्स सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर इस ए बी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। समझ रहे हो? मीन सपोज करो हमारे पास ये ए बी कॉर्ड है, इस ए बी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है और वो परपेंडिकुलर लेट से ओपी है, ठीक है। तो हमें जो प्रूफ करना है एक्चुअली में, वो क्या प्रूफ करना है पता है? हमें प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू BP। मीन सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन जो कॉर्ड के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये वाली बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू BP। अच्छा, तो फिर गिवन क्या है? हमें गिवन हमें है कि OP क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमें गिवन है कि OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन वी आर टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू BP। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, देखो जरा कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बोलते हैं कि अगर हम OA और OB को ज्वाइन करें तो हमें दो ट्राइंगल बनते हुए दिखेंगे ना। तो लेट से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है जी, कर दिया। अब हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, इन दोनों ट्राइंगल में हमें कुछ तो रीजन दिख रहे हैं जिसकी वजह से हम AP और BP को कॉन्ग्रुएंट AOP और BOP ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो AP और BP ऑटोमेटिकली CP CT से बराबर हो जाएंगे। तो बस हमारा जो टास्क है वो सिंपल सा एक टास्क है कि क्या AOP को हम क्या प्रूफ कर दें, BOP के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। अच्छा, तो इसके लिए देखो हमें क्या दिख रहा है, OA किसके बराबर है, OB के बराबर है क्या? क्यों? बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OA और OB सेम सर्कल के रेडियस हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये बराबर है, ठीक है जी। क्या OP और OP देखना दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रही है, मीन्स वी कैन से दैट OP इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, राइट। अच्छा, एक और चीज हमें दिख रही है, वो कौन सी है जरा बताओ जल्दी से। देखो, क्या एंगल OPA जो है वो एंगल OPB के बराबर है? देखो, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। क्यों? देखो, ये चीज ऑफ 90 डिग्री, ये वाली बात तो हमें गिवन है ना कि दोनों के दोनों 90 डिग्रीज हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो यहां से देखो क्या हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। बोलो बाय विच रूल? देखो कौन से रूल से हुए एक बार। OA OB, क्या ये हाइपोटेन्यूस है? अच्छा, क्या OP OP कॉमन है, परपेंडिकुलर होगी और एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। मीन्स वी कैन से क्या RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मीन्स वी कैन से AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP बाय RHS रूल, ठीक है। तो यहाँ से हम बड़े सिंपली अब लिख सकते हैं कि AP किसके बराबर है, BP के बराबर है बाय CP CT। क्या यही वाली बात हमें प्रूफ करनी थी? तो नीचे लिख दो, बस हैंस प्रूफ हो गया। तो बस सिंपल सा लॉजिक था एक कि अगर सेंटर से कोई लाइन किसी कॉर्ड के परपेंडिकुलर आती है तो उस केस में वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। समझ रहे हो? सेंटर से, ध्यान से रिवाइज करो साथ साथ, सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं AB के ऊपर, देन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द गिवन कॉर्ड। अगर सेंटर से आने वाली लाइन
किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ये वाली बात याद रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, चलो तो ये थ्योरम आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गई है कि क्या ये थ्योरम एक्चुअली में है और इसका प्रूफ कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास जो है बिल्कुल इसका कन्वर्स है। क्या बोलती है नेक्स्ट थ्योरम कि सपोज करो, नेक्स्ट थ्योरम भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। देखो सर्कल चैप्टर एक्चुअली इतना टफ होता नहीं जितना हम सोचते हैं, बस इससे डर लगता है क्योंकि चीज़ें थोड़ा इमेजिन करनी पड़ती है और थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए है ना। तो ध्यान से धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो थ्योरम नंबर 2 हमारे पास क्या है। एक्चुअली ये जो थ्योरम 2 है ना, पिछले वाले का कन्वर्स ही है, कन्वर्स है एक इसका, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। ठीक है, चलो इसको हम प्रूफ मतलब स्टेटमेंट लिखते हैं इसका कि क्या है। तो पिछले वाले का स्टेटमेंट क्या था कि अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर आती है कॉर्ड पे तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। इस वाले का थ्योरम, इस वाला जो थ्योरम है पिछले वाले का कन्वर्स है, तो सिंपली इसका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा बताओ कि अगर कोई लाइन सेंटर से आती है और वो कॉर्ड को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, देन दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्लियर, कॉर्ड से अगर सेंटर से अगर कोई लाइन आती है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे, देन इन दैट केस दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। चलो एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। इफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, इफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द गिवन कॉर्ड, जो हमें सर्कल के अंदर कॉर्ड दिया हुआ है ना उसकी बात, इफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द गिवन कॉर्ड देन इट विल बी, इट मीन्स द लाइन विच आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, जो सेंटर से लाइन आ रही दैट, देन इट विल बी परपेंडिकुलर, देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है जी, देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है इस बार देखो जरा ध्यान से। ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल के अंदर सपोज करो हमारे पास कोई एक कॉर्ड है ए बी कॉर्ड। ठीक, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉप करी है, लेट्स से ओपी हमने एक लाइन ड्रॉप करी है। गिवन क्या है हमें कि ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, ओपी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट्स करता है। मीन्स वी आर गिवन विद ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्या ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है, पिछले वाले का कन्वर्स ही तो है, बस सिंपल प्रूफ इस बार हमें करना है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका प्रूफ पता है पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान है, जरा ध्यान से देखना कैसे करेंगे प्रूफ। सपोज कर हम ओ ए को ज्वाइन कर दें, ओ बी को ज्वाइन कर दें, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे कि दो ट्राइंगल हमें बनते हुए देखें। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। बहुत सिंपल है, ठीक है। ओ ए और ओ बी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद देखो हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी। फटाफट से बताओ तीन रीजन कौन से हैं, जल्दी से सोचो फटाफट से, तीन रीजन इसके अंदर कौन से हैं जिससे हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। देखो दिख रहा है क्या, चलो चेक करते हैं। क्या देखो ओ ए और ओ बी बराबर है, क्यों है बताओ जल्दी से बोलो, रेडियस ऑफ सर्कल है, बस सिंपल सा लॉजिक है, एक ही सर्कल के रेडियस है जी, तो बराबर तो होंगे ही ना। ओ ए और ओ बी क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है जी। ओ पी और ओ पी बराबर है क्या, बताओ क्यों, कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल, कैसे बोलते हैं, ओपी और ओपी दोनों में क्या है, कॉमन है। अच्छा जी, देखना एपी और बीपी बराबर है क्या, एपी और बीपी ये कैसे बराबर है, एपी इज इक्वल टू बीपी कैसे बराबर है बताओ जल्दी से। अच्छा ज़्यादा नीचे हो गया क्या, चेक करते हैं एक बार, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, ओहो तो नीचे जा रहा है, रुक जाओ दोबारा से करते हैं। यहाँ देखते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ठीक है जी। इन ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल बी ओ पी में देखते हैं, तो हमें दो रीजन देख रहे हैं, फटाफट से देखो। ओ ए ओ बी के बराबर है, बताओ कैसे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है जी। ओ पी बराबर है क्या, क्यों है जल्दी से बताओ, कॉमन, ठीक है जी। तीसरा रीजन क्या है जल्दी से बताओ, ए पी इज इक्वल टू
BP। रीज़न बताओ जल्दी से बताओ। अच्छा गिवन है क्या, देखो यहाँ पे OP बाइसेक्ट्स AB मीन्स AP इज इक्वल टू BP है, ये वाली बात हमें क्या है गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल विच ट्राइंगल BOP। क्या कौन से रूल से इस बार कॉन्ग्रुएंट हो, देखो तीनों की तीनों इस बार साइड ही बराबर है, तो हम बोल सकते हैं बाई SS रूल से ये तीनों ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखो देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, कैसे, CPCT से। ऑल्सो देखना जरा, एंगल APO प्लस एंगल BPO क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, लीनियर पेयर। क्या लिखा है ये, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आई होप पता होगा, जब भी एक लाइन होती है उस लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उन दोनों का सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। चलो ऊपर देखो हमने प्रूफ किया कि एंगल APO और एंगल BPO बराबर है। लेट्स से दीज आर x, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ऐसे लिखें 2x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ जल्दी से, 90 आ गया क्या, x इज इक्वल टू 90 आ गया, ठीक है। ठीक एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, यहाँ इधर लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया, ओके। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, अभी तक 90 आ चुकी है। और x था क्या, जरा चेक करो एक बार जल्दी से, एंगल APO क्या x ही था, एंगल APO और एंगल BPO देखो दोनों कैसे आ गए हमारे पास 90 डिग्री। क्या यही हमें प्रूफ करना था, चेक करो जल्दी से, यही तो प्रूफ करना था कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है तो उन दोनों ट्राइंगल का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी, हो गई। तो एक बार छोटू सी बातें को समराइज कर लेते, बहुत सिंपल सी बातें थी। समरी जो हमने आज पढ़ा, जल्दी से देखो क्या समरी करी है। अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमारे पास कोई एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से अगर कोई लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर आती है, क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है, देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड मीन्स AP इज इक्वल टू BP इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB। सेंटर से अगर कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर आती है तो वो उस कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। पहली बात हमने पढ़ी। दूसरी बात जो हमने आज पढ़ी वो क्या है, जल्दी से बताओ। अगर हमारे पास एक कॉर्ड है AB, इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से कोई लाइन आती है जो इसको क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे। इस बार गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AP किसके बराबर है, BP के बराबर है। तो क्या हम ऐसे बोल दे, इससे कंक्लूड कर दे कि OP क्या होगी, AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। बस इतनी छोटी छोटी सी हमने दो बातें पढ़ी जिसको हमने लास्ट में जाके समराइज भी कर लिया कि सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, अगर वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में दो और थ्योरम के साथ, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में थ्योरम करने का देखो पर्पज है। अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे तो याद रहती है हमें चीज़ें, बट अगर सारी थ्योरम्स एक साथ कर लें तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दिमाग में हमारा छोटे टाइम तक ही रिटेन रह पाएगा। फिर तो दो थ्योरम हम सिमिलर थ्योरम एक एक वीडियो में कवर करेंगे, फिर उसके साथ इस चैप्टर को सम अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने आज बिल्कुल छोटी छोटी सी दो बातें पढ़ी, ये वाली बातें हम याद रखें, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।